हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह आज भी हम जीके जीएस और करंट अफेयर का मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 7 अप्रैल, 10 मार्च, 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1975 में, 1965 में या 1945 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, एपीजे अब्दुल कलाम, एमजे अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है नेशनल जियोग्राफिक टेलीविज़न, ऑप्शन बी है नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, ऑप्शन डी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो एनजीटी है इसका पूरा फुल हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है केरल। बढ़ते आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त न करने वाला निम्न में से कौन है? गगन नारंग, पी गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजलि वेद पाठक भागवत। इसका सही आंसर हो जाएगा पी गोविंद चंद। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग को किस उपनाम से जानते हैं? विष्णु का अवतार स्थान, हिंदू धर्म का उत्पत्ति स्थान, ईश्वर का निवास स्थान या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयागराज को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो, मनीला। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन डी मनीला। एशियन बैंक का मुख्यालय जो है वो मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह, औरंगजेब, टीपू सुल्तान या हैदर अली? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन है कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या उपनिषद को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, गांधी युग, कोई नहीं? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन है उग्रवादी चरण। जो 1905 से लेकर 1919 की अवधि है उसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
88 से 48 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है? दुधवा, मानस, काजीरंगा, नंदा देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। ये जो है असम में स्थित है। यहाँ हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा नागल बांध या टिहरी बांध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, या संसद को, या राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो 50 है उसमें न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी स्थान से 7 वर्ष के लिए लगातार बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन के क्षारकों का सही युग्म क्या है? एडेनिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन यूरेसिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है एडेनिन गुआनिन। ये जो है नाइट्रोजन के क्षारकों का सही युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? CONH2, NH2, CONH2, C2H5OH या HNCO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, NH2CONH2 जो है ये यूरिया का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? हैजा, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एड्स। एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जीवाको के लेखक कौन है? पर्ल एस बक, आर्थर कोहलर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बोरिस पस्टेरनाक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरिस पस्टेरनाक जो है वो डॉक्टर जीवाको के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। ये रहा दोस्तों आज का हमारा कुछ जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।